तो हाय गाइस, मैं आज बताने जा रही हूँ ऑपरेशन। मतलब मेरा ऑपरेशन हो चुका है। मतलब पेट में ऑपरेशन हो चुका है। मेरा स्टोन निकला था। मतलब स्टोन बोलते हैं या फिर अपेंडिक्स बोलते हैं, ऐसे पता नहीं वो बोलते हैं। मतलब पथरी हो गया था मेरे पेट में। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जो मैं उस लाइफ को जी चुकी हूँ। मतलब जो ऑपरेशन का थिएटर हो या फिर कुछ भी हो, कुछ मेरे साथ तो मज़ा ही हुआ है। आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। कोई कोई ऑपरेशन थिएटर जाने से डरते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ उसके बारे में, मतलब ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, तो ऐसे जब मुझे तो पता नहीं था कि मेरे पेट में मतलब स्टोन हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। हरदम सिलाई 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 करती रहती हूँ। मेरे कस्टमर बहुत हैं, मुझे बहुत कपड़ा मिलता है, सिलाई करती हूँ। तो मैं ऐसे एक दिन ऐसे ही सिलाई करती हूँ, तो सोमवार के दिन ऐसे सोमवार को हम लोग का बाज़ार लगता है। मतलब बाज़ार में आपको दिखाई हूँ मेरे वीडियो में, तो बाज़ार लगता है। तो मैं ऐसे ही दिन भर सिलाई करती रहती हूँ और दोपहर को खाती नहीं हूँ। फिर मम्मी बोलती है चल बाज़ार जाते हैं, तो 3 साढ़े 3 बजे हम लोग बाज़ार के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, तो बाज़ार के लिए निकल जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे ना गोलगप्पे खा लेती हूँ। मतलब हम लोग इधर बोलते हैं गुपचुप, तो वो गोलगप्पे हैं, तो गोलगप्पे मैं खा लेती हूँ। ठीक है, तो तेल मसाला शायद मुझे सूट नहीं करता था शायद, क्योंकि एक तो बैठ के काम करो 24 घंटा, रात को भी फ्री नहीं टोटली। मतलब जब भी मेरा का काम आ जाता है तो मैं काम पूरा कंप्लीट करना चाहती हूँ। भले मेरा भूख मर जाए, नहाना धोना सब बंद हो जाए, लेकिन मैं कंप्लीट पूरा करती हूँ। तो वैसे ही हर एक सोमवार वैसे ही होता है। तो एक सोमवार ऐसे ही गई थी तो गुपचुप खा ली, तो मुझे पेट अचानक से बहुत दर्द किया, बहुत दर्द किया। तो घर में आके बोली कि मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ, बहुत पेट दर्द कर रहा है जो भी है। तो मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर है, बहुत पसंद करता था मेरे को। मतलब पसंद मतलब प्यार प्यार नहीं, मतलब अच्छे से, मतलब मजाक में तो मजाकिया हूँ, तो सबको मजाकिया लड़का हो लड़की हो बहुत पसंद आता है। तो मैं डॉक्टर को भी मजाक कर लेती हूँ, तो इसलिए डॉक्टर मेरे साथ भी मजाक कर लेते हैं। तो जब भी देखते हैं मेरे को सुंदरी बोलते हैं। मतलब उसके मन में क्या सुंदरी, मतलब मैं तो सुंदर नहीं हूँ, लेकिन वो वैसे मेरे को नाम रखे थे सुंदरी। तो मेरे को पूछे क्या हो गया सुंदरी, ना पेट दर्द हो रहा है, तो मेरे को क्या सलाइन चढ़ा देते हैं। ठीक है, सलाइन में इंजेक्शन भी दे देते थे और सलाइन चढ़ता था, तो पेट दर्द बंद हो जाता था। और डॉक्टर को भी पता नहीं है कि मेरे पेट के अंदर पथरी हो चुका है, मतलब पत्थर स्टोन हो चुका है। और मेरे को भी पता नहीं, किसको थोड़ी पता रहता है। तो ऐसे 2-3 सोमवार हो गया। ठीक है, हर एक हफ्ता होता है। तो डॉक्टर बोल रहा है कि कुछ तो हुआ है, मतलब तेरा ब्लड टेस्ट कर भेजेंगे टेस्ट के लिए। ठीक है, तब पता चलेगा कि तुम्हारे पेट में कुछ गड़बड़ी है क्या। इसलिए मतलब बार बार होते रहता है, 4-5 बार मैं जा चुकी हूँ हॉस्पिटल, मतलब हर एक हफ्ता। ठीक है, तो मुझे पता नहीं और डॉक्टर को भी पता नहीं लगा कि मेरे पेट में स्टोन हो चुका है। तो क्या हुआ, एक्चुअली मेरे को कुछ भी होता है तो मेरे पापा को होता है कुछ भी, और मेरे पापा को जब भी कुछ भी बीमार हो, कुछ भी होता है तो मेरे को भी होता है। मैं बहुत बार ऐसे महसूस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो मेरे पापा कंपनी में काम करते हैं, जो स्टील प्लांट है वहाँ पे काम करते थे ना। तो मेरे पापा का वो उंगली कट गया। ठीक है, उंगली कट गया है, तो उसको हॉस्पिटल लेके भर्ती कर दिए। और मेरे पापा हॉस्पिटल में ही थे, और मेरा तो काम है, तो घर परिवार सब देखने जाते थे पापा को। और मेरा काम है भाई, मेरे को कस्टमर को देना पड़ेगा। तो मेरे पापा मेरे को हमेशा बोलते हैं मेरे बेटी काहे नहीं आ रही, छोटी बेटी काहे नहीं आ रही बोल के। तो ऐसे ही तो मेरे फुआ लोग देखने आए थे उस दिन, जिस दिन मेरा ऑपरेशन होगा बोल के, मुझे भी नहीं पता था। तो मेरा फुआ लोग देखने आए थे मेरे पापा को, तो लोग हॉस्पिटल जाके घूम घाम के आ गए। ठीक है, तो ऐसे ही तो मेरी उस दिन मेरी मामी, जो मामा का जो मामी होता है, मतलब मामी, तो बोली कि चलो थोड़ा सा मेरे को ब्लॉक में काम है। ठीक है, तो हम लेके गए ब्लॉक, तो वहाँ पे काम निपटाए, फिर घर आके खाना खाए। उसके बाद शाम हुआ तो बहुत पेट दर्द कर रहा है, तो मैं सो गई। ठीक है, और शाम को कुछ भी नहीं खाई, ऐसे ही सो गई। मुझे भाई पेट दर्द से थोड़ा आराम मिलेगा बोल के मैं यही सोचती हूँ, तो मैं सो गई। तो 1 बजे रात को मैं अचानक से जाग गई, क्योंकि गर्म का महीना था और फैन पता नहीं कैसे बंद हो गया, पंखा। तो मैं उठ गई, फिर पेट तो दर्द मेरा हो ही रहा है, क्योंकि और लास्ट स्टेज था, मुझे भी नहीं पता है।
तो पेट दर्द हो रहा है तो क्या करें, तो अब हमें चल भी नहीं पाती हूँ, मतलब इतना पेट दर्द कि मैं चल भी नहीं पाती हूँ। तो मैं कैसे करके खटिया से मतलब पलंग, जो हम लोग पलंग बोलते हैं, खटिया बेड जो भी जो जिसका जैसा नाम होता है, तो मैं वहाँ से नीचे उतर गई, ठीक है। और मैं चल के जा नहीं सकती, तो भाभी और भैया अंदर सोए थे और सब फैमिली वाले भी आए थे जो जहाँ पे सोना है सोए थे। तो मैं खिसक खिसक के मेरा भाभी लोग का रूम गई और बाहर में मैं चिल्ला रही हूँ, भाभी भाभी भैया भैया, और मेरा आवाज़ भी तो नहीं निकल रहा है क्योंकि पेट दर्द इतना हो गया था कि मैं खुद संभाल नहीं पाती थी। तो बुला रही हूँ तो मेरा भाभी कैसे सुन ली, तो गेट खोली तो देखी मैं नीचे बैठी हूँ। फिर मेरे को उठा के लेके उन लोग का बेड में सुला दिया ना, क्या हुआ ना, बहुत ज़ोर से पेट दर्द हो रहा है। तो बोला ठीक है, तो गैस का मेडिसिन दे दिए क्योंकि गैस होता था मेरा बार बार, इसलिए पेट दर्द होता था। तो मेरे को गैस मेडिसिन दे दिए, फिर भी वो कुछ काम नहीं कर रहा है, क्या करें। तो डॉक्टर इतना 1-2 बजे डॉक्टर थोड़ी हॉस्पिटल खुला रहता है। और जो मेरा जो डॉक्टर है, जो जिससे मैं मजाक करती हूँ, तो उनका जो होता है ना स्लिप होता है, मतलब वहाँ पे नंबर था। तो वेट किए फिर 4:30 बजा, फिर फ़ोन किए उस नंबर पे, तो डॉक्टर उठाए तो बोला क्या हुआ ना, ऐसे बात है, पेट दर्द कर रहा है। तो बोला कि ठीक है, उसको गैस का मेडिसिन दे के देखिए। तो बोले कि डॉक्टर हम लोग देख चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो डॉक्टर बोला कि ठीक है, एक मेरा हॉस्पिटल है सामने ही, आप वहाँ पे लेके जाइए, वहाँ पे खुला रहता है, रात भी खुला रहता है। तो मैं सुबह आके चेक करूँगा, तुम लोग अभी जाके उसको वहाँ पे एडमिट करा दो, ठीक है। तो ठीक है, मेरे को गाड़ी में लेके गए, हम लोग का कार में है, कार में बैठा के ले गए। तो क्या हुआ, आधा रास्ता में कार भी बंद हो गया, मतलब पंचर हो गया। अरे हम तो उठ भी नहीं पा रहे, क्या करेंगे, भैया भाभी दोनों लेके जा रहे हैं क्योंकि मेरा पापा का जो उंगली कट गया तो वो तो दूसरा हॉस्पिटल में भर्ती है। तो वहाँ पे मेरा मम्मी है और घर पे कोई नहीं था, मतलब मेहमान सब थे, तो कोई डिस्टर्ब नहीं किए और ऐसे ही चले आए थे। तो फिर भैया फ़ोन किए, गाड़ी ख़राब हो गया उसका दोस्त को, तो उसका दोस्त बुलेरो लेके आया, मेरे को बुलेरो में दोनों पकड़ के अंदर घुसा लिए। फिर हॉस्पिटल पहुंच गए, ठीक है, हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल पहुंच गए तो वही स्लाइन चढ़ा दिए मेरे को, फिर मेरा पेट दर्द ख़त्म बस। फिर सुबह मेरे को ऊपर में शिफ्ट किए क्योंकि हम तो नीचे में थे, फिर ऊपर में शिफ्ट किए। तो जो मेरे को जो ट्रीटमेंट करते थे, जो डॉक्टर जो जिसे मैं मजाक करती हूँ, तो वो उन लोग का जो सबका अलग अलग डॉक्टर रहता है ना, तो अपेंडिक्स का जो स्टोन पथरी का जो डॉक्टर है उसको पकड़ के आए थे। ऐसे ही वो डॉक्टर पता नहीं भगवान उनको भेजे थे मेरे लिए। तो वो 2 डॉक्टर आए और चेक किए मेरे पेट में, तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई। तो डॉक्टर को पूरा कंफर्म हो गया कि पथरी पूरा मतलब लास्ट स्टेज है, अभी फट जाएगा, और 1 दिन होता तो वहाँ पूरा फट जाता, मतलब पूरा ये हो गया था, पूरा पानी भर के, पूरा मत पूछिए, हम खुद देखे आँखों से। तो लास्ट स्टेज हो गया था। तो डॉक्टर बोले अभी ऑपरेशन, मतलब कल सुबह ही होगा, एक तो 7 बजे, नहीं तो एक तो 12 बजे। तो मैं इतनी डरपोक हूँ, मतलब इतनी डरपोक हूँ कि ऑपरेशन बोलने से तो काटा कवटी जो भी है काटेंगे ही। तो मैं बोली भाई मर गई मैं तो अभी, जा फिर कैसे सामना करूँगी मैं, तो थिएटर देख के, मतलब ऑपरेशन जो थिएटर होता है, जो रूम होता है, हम तो वही देख के ही बेहोश हो जाएंगे, हम ऐसे कुछ सोचे थे। तो डॉक्टर बोला कि पानी पीना नहीं है, पानी कुछ नहीं पीना और खाना भी नहीं है। हम बोले अरे भाई आज सुबह ही मेरे को बोल दिया कि खाना नहीं है पीना नहीं है, ऐसा तो मैं मर जाऊंगी, ऊपर से गर्मी का महीना, मर जाऊंगी। फिर भी मैं बोली डॉक्टर बोले हैं तो कुछ मतलब कुछ होगा, इसलिए तो पानी और खाना मना कर रहे हैं, क्योंकि पानी और खाना खाने से जो हम लोग का जो काटेंगे, जो वहाँ पे ज़्यादा ब्लड निकलेगा, और पानी नहीं रहने से बॉडी में तो कम निकलेगा, तो वो लोग ठीक से ऑपरेशन कर पाएंगे बोल के पानी और खाना मना करते हैं, ठीक है। तो मना करके चले गए और कल सुबह ऑपरेशन होगा। तो घर वाले, तो मेरा भैया और भाभी थे, तो मेरा भैया मेरे माँ को फ़ोन की कि ऐसे ऐसे बात है, आरती का ऑपरेशन होगा, डॉक्टर ऐसे ऐसे बोल रहा है, अचानक से ऑपरेशन होगा। तो मम्मी पापा को कैसे बताएंगे, क्योंकि पापा के भी उधर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मेरा पापा बोला ज़रूर कुछ हुआ है, मेरे को ये लोग कुछ नहीं बता रहे, ज़रूर कुछ हुआ है। तो मेरे मम्मी को बोले क्या हुआ बता। तो मेरी मम्मी बोली नहीं, आरती का ऐसे ऐसे ऑपरेशन होगा और ऐसे क्या पथरी उथरी निकल गया है और ऑपरेशन होगा बोल के। तो मेरे पापा बोले जितना भी पैसा लगे चलेगा, लेकिन मेरा बेटी ठीक होना चाहिए, बोलो ऑपरेशन करने के लिए। तो मम्मी बोला कि ठीक है ऑपरेशन बोल दो कि हाँ ऑपरेशन, मतलब हम लोग तो पहुँच नहीं पाएंगे, हम लोग बाद में पहुँचेंगे। तो सुबह हुआ, उस दिन मेरी दीदी मेरे साथ थी, और खाना पीना तो भाई पानी भी नहीं और खाना भी नहीं, दोनों मना किया। हम रात को तो भूख इतना ज़ोर से लग रहा है, और मेरे दीदी लोग क्या किए हैं, चिकन और रोटी दबा के खा रहे हैं मेरे सामने, और मेरे को तो चिकन मटन हो मेरा बहुत फेवरेट है। तो मैं क्या करूँ,
और मेरे को देख के इतना गुस्सा लग रहा है क्योंकि मैं खुद खा नहीं पा रही और पी भी नहीं पा रही हूँ। मैं आँख बंद करके हूँ, तुम लोग जल्दी जल्दी खाओ और जब मैं ठीक होंगी ना तब मैं तुम लोग के सामने खाऊंगी और किसी को भी नहीं दूंगी, ठीक है। ऐसे बोल रही हूँ। मैं बोली जल्दी जल्दी खाना तो यहाँ से भागो बोल के मैं गुस्सा हो रही हूँ क्योंकि मुझे खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो और रात चले गए। फिर क्या किए हैं, मतलब नर्स सब चेंज होते हैं ना, 6 बजे कोई जो रात को रहता है वो 6 बजे चला जाता है, फिर 6 से वो लोग 10 बजे तक रहते हैं, ऐसे कुछ होता है। तो जो लोग 6 बजे जो निकलेंगे वो 5:30 बजे नर्स आके मेरे को उठा दी, उठो उठो उठो, तेरा को कुछ काम करना है, ऐसे पहनाना है, डॉक्टर हम लोग को जो काम दिए हैं वो तो करना है। फिर मेरे को उठा के लेके गए उधर, उधर जो करना है, फिर कपड़ा खोल के अपना जो उसका उन लोग का जो यूनिफॉर्म होता है वो पहना दिए, ठीक है। फिर लाके मेरे बेड में बैठा दिए। हम बैठे ही ऐसे, 7 बजेगा तब तो ऑपरेशन होगा। तो फिर साइन करने बोले भैया को ऑपरेशन होगा, बोला साइन कर लिए। फिर थिएटर ले गए मेरे को, मतलब रूम ले गए, ऑपरेशन रूम। हम तो देख के भाई कैंची है, मतलब सीजर है तो हम लोग कैंची बोलते हैं, तो वो है क्या क्या है पता नहीं, चाकू उकू क्या क्या है पता नहीं। हम तो देख के पूरा डर जा रहे हैं क्योंकि हम तो पहले से ही डरपोक है, मतलब पहले से ही डरपोक है। देख के डर रहे, अरे भाई ये क्या, हम तो मरने के लिए मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे, इतना डर भी रहे। हाँ बोले जो होगा देखा जाएगा, मरेंगे तो मरेंगे, बचेंगे तो बचेंगे, ठीक है। तो मेरे को सुला दिए और बोले कि तुम पीछे मुड़ो, तो हम पीछे मुड़े तो मेरे पीठ में एक इंजेक्शन दिए, ठीक है। पीठ में एक इंजेक्शन दिए, फिर सीधा लेटा दिया। और ये वाला जो उंगली है, ये वाला उंगली में जो टीबी की तरह ऐसे ऐसे चलता है, मुझे नहीं पता, वहाँ उन लोग का कनेक्शन ला के यहाँ पे ऐसे दबा दिए थे, ठीक है। तो वहाँ पे दिख रहा था कि क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है, बस लगा दिए थे, वही मैं जानती हूँ, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। फिर फिर हम मुझे लेटा दिए, फिर कपड़ा उठा दिया और उन लोग का क्या दवाई था पता नहीं, वो छिड़क दिए और पूरा लगा दिए बॉडी, ठीक है। फिर शायद सुन हो गया, मुझे पता नहीं है, हम तो ऐसे सीधा लेटे हैं। फिर मेरा आंखों में पट्टी दे दी और फिर मैं सीधा ही ऐसी लेटी हूँ, ठीक है। फिर डॉक्टर का आवाज़ सुनाई दे रहा है, जो जिसे मैं मजाक करती हूँ, डॉक्टर को बोल रही हूँ अगर मेरे को दर्द हुआ ना तो मैं लात लगा के घर चली जाऊँगी, मेरे को दर्द नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर बोल रहा है कि चिंता मत करो, तुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, दर्द तो दूर की बात है, तेरे को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम बोले देखते हैं। फिर ऐसे लेटे हैं तो आँख तो बंद कर दिए हैं, लेकिन वो दोनों डॉक्टर बात कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, मैं तो बात ही सुन रही हूँ, तब से ही बात सुन रही हूँ, भाई ये लोग ऑपरेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर मैं डॉक्टर को बोल रही हूँ अरे मतलब, और मैं खाली बात ही कर रहे हो तुम दोनों, मेरे को ऑपरेशन नहीं करोगे क्या। तो डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन तेरा आधा हो चुका है और थोड़ा सा बाकी। हम बोल रहे अरे भाई मेरे को तो पता भी नहीं चला ऑपरेशन हो गया, मेरे को कुछ भी पता नहीं चला। तो डॉक्टर बोल रहा है देखा हम क्या बोले थे, तेरे को कुछ भी पता नहीं चलेगा ना। तो बोले सही है सही है। तो फिर ऐसे ठीक, मतलब ऑपरेशन सब हो गया, स्टिच फिस्टिच सब लग गया, ठीक है। फिर मेरे आँखों में पट्टी खोल दिए, ठीक है। फिर मेरा पैर को ऐसे उठा लिया, हम अपना पैर देख के चौंक गए, मतलब इतना मोटा हाथी की तरह हो गया है। और भाई फिर जो भी है, तो 4 ठो नर्स था, तो चारों तरफ से जो उठा के मेरे को ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर लेटाना है ना, मतलब नीचे ऑपरेशन हुआ तो ऊपर रूम में रखेंगे, मतलब 2 तला ऊपर रखेंगे और लिफ्ट भी नहीं है। और चारों नर्स मेरे को ऐसे पकड़े चारों तरफ और फिर चल रहे हैं। हम बोले ये लोग आज मेरे को गिरा के ही छोड़ेंगे, एक तो मेरा बॉडी काम नहीं कर रहा है, एक तो गिरा देंगे, ऐसा जो ऑपरेशन हुआ वो भी खुल जाएगा। फिर जैसे थिएटर के बाहर निकले, मतलब ऑपरेशन रूम के बाहर निकले जब, तब देखे मेरे मम्मी थी, रोने का जैसा हो गई थी, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं था ना, तो रोने के जैसा हो गई थी। फिर मैं भी देखी और फिर मेरे को ऊपर ले गया, ठीक है। ऊपर ले गया, जब सीढ़ी में ऊपर ले जा रहे थे तब ना मेरे को गिरा देने जैसे, मतलब इतना भारी, क्योंकि पूरा बॉडी पूरा फूल गया था ना, तो चारों नर्स फिर भी और उठा के ले जा रहे हैं, मतलब और ऐसे गिरा दे रहे थे। हम बोले अरे भाई ये लोग तो मेरे को आज मरवा के ही छोड़ेंगे, मार ही डालेंगे मेरे को। फिर जैसे तैसे करके ऊपर ले गए रूम में, ठीक है। फिर मेरे को सुला दिए, सुनिए अभी मस्त है। तो ऊपर ले गए, ऊपर सुला दिए और तकिया नहीं रखते हैं क्योंकि सीधा सोना है, तकिया नहीं रखते हैं पीछे में। तो मेरी मम्मी बात कर रही थी कि मैं पहुंच नहीं पाई, तुम्हारा ऑपरेशन आगे नहीं पहुंच पाई। तो नर्स बोल रही कि अभी बात कुछ मत करो, इसको सोने दो नहीं तो उल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी मम्मी भी बोली सो जा तुम।
तो हम सो गए, क्योंकि मेरा फेवरेट है 2 जगह सोने के लिए, मुझे बहुत पसंद है। आपको वो जगह पसंद नहीं है लेकिन मुझे पसंद है। एक तो ट्रेन में सफ़र करते हुए मुझे सोना बहुत पसंद है, मैं खाली सोती रहती हूँ। और एक तो मतलब जब मैं हॉस्पिटल में अगर कुछ बीमारी हो गया, मैं भर्ती हो गई, वहाँ पे रह गई, तो मैं खाली सोती रहती हूँ, खाली सोती रहती हूँ, इतना पसंद है। तो मैं सो गई, ठीक है, सो गई। तो आप ख़राब सोचिए कि अच्छा सोचिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सोचिए। ऑपरेशन होने से तो आप बॉडी तो हिला नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो पाइप लगता है, टॉयलेट घर से पाइप लगता है, टॉयलेट के लिए दो ये थैला रहता है, वो लगा रहता है, ठीक है। तो डॉक्टर मेरा दीदी को बोल के गई कि थैला अगर पैक हो जाएगा तो तुम उसको बाथरूम में डाल के फिर से थैला लगा देना। तो हम बोले मेरा दीदी काहे इतना मेहनत करिए, हम टोटली टॉयलेट ही नहीं करेंगे, टॉयलेट ही नहीं करेंगे, तो ऐसे बोल दे, मन ही मन बोल रहे, ठीक है। फिर हम सो गए। फिर डॉक्टर फिर चेक करने आए, तो मैं उठाए मेरे को उठी, तो मेरा दीदी को बोल रहा है अरे थैला पैक हो गया है टॉयलेट करके और तुम डाल नहीं रहे हो बाथरूम में। तो हम बोल रहे अरे भाई मैं तो टोटली टॉयलेट ही नहीं की और कहाँ से थैला पैक हो गया है। तो मैं बोली शायद जो भी पानी बॉडी से निकलता है शायद डायरेक्ट ही थैले पे चला जाता है, शायद ऐसा ही कुछ होता होगा। तो मैं तो टॉयलेट की नहीं हूँ और कैसे चला गया, और पूरा भर भी गया इतना बड़ा थैला, तो होता होगा ऐसे, ठीक है। फिर डॉक्टर चेक किए, तो क्या हुआ, मेरे को तो पानी पीने तो नहीं दिए थे और खाना खाने भी नहीं दिए थे। तो मैं उठ गई, मेरे दीदी को बोल रही मेरे को बहुत ज़ोर से प्यास लग रहा है, मेरे को पानी दो थोड़ा सा पियेंगे। तो डॉक्टर क्या बोला, एक ठी पी दो, मतलब बोतल का जो ढकनी होता है जो भी होता है इतना थोड़ा, उसमें थोड़ा सा ही खाली होठ भिगाने के लिए दो। अरे भाई ऐसे तो मैं मरते मरते बच गई हूँ, और ऊपर से इतना थोड़ा में मेरा गला तो जाएगा ही नहीं, होठ गीले होने से क्या हुआ, गला मेरा गीला होना चाहिए ना। तो मेरा दीदी को बोले तू दे रही है कि देखना हम क्या करेंगे। तो मेरा दीदी एक नहीं दो टिपी दी पानी पीने के लिए। तो चलो थोड़ा सा शांति लगा, क्योंकि एक दिन खाना नहीं पीना नहीं, ऊपर से इतना धूप का महीना और पानी बाप रे बाप पीना बंद। फिर पानी उन्हें दे दिए, हम खाए तो कुछ नहीं, बस पानी दे दिए, ठीक है। तो थोड़ा सा राहत मिला। तो क्या हुआ है, तो पूरा सुन हो गया है बॉडी। तो मैं डॉक्टर को बोली कि कब छूटेगा, तो डॉक्टर बोला कि धीरे धीरे छूटेगा, ठीक है, धीरे धीरे छूटेगा। तो मेरा देखिए ऐसे सोई हूँ मैं, तो मैं बॉडी को अपना बहुत प्रेशर दे रही हूँ, हिला रही हूँ कि मतलब ये, तो मेरा पैर कैसे हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है इतना स्पीड से, मतलब पूरा मैं बॉडी को प्रेशर कर रही हूँ ना, तो पूरा ऐसे हिल रहा है पैर, दोनों पैर ऐसे हिल रहा है और कुछ नहीं, मतलब दोनों ऐसे करके पैर है ना, तो ऐसे ही हिल रहा है। तो मैं सीधे में देख पा रही हूँ, मैं बोली अरे भाई खाली पैर ही हिल रहा है, मतलब जो पैर का जो पाँव है वही हिल रहा है और पूरा बॉडी हिल नहीं रहा है, मतलब वो थोड़ा छूट गया है, बाद बाकी थोड़ा थोड़ा छूट के ख़त्म होगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया। फिर उस दिन भी रात को सो गई मैं, फिर दूसरा दिन नॉर्मल हो गया था, जैसे मेरा बॉडी नॉर्मल होता है, मतलब जैसे ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो ख़त्म हो गया था। फिर सुबह डॉक्टर चेक करने आए, तो इतना धूप है और ऊपर से करंट बार बार कट रहा है और वो लोग एसी भी नहीं लगाए हैं, तो मेरे लिए कूलर जुगाड़ करके रखे हैं, जब मतलब करंट चला जाएगा तो मेरे लिए कूलर रखा गया है, क्योंकि वो डॉक्टर मेरा जान पहचान था, मतलब डेली चेकअप के लिए मैं जाती थी तो जान पहचान हो गया है और अच्छे से मजाक भी चलता है, तो डॉक्टर के साथ पूरा फ्रीली हो गए हैं, तो मेरे लिए कूलर लगा दिया था। तो वहाँ पे इतना धूप के बार बार करंट कट रहा है, तो इसीलिए डॉक्टर भी बोला कि कल तेरे को छुट्टी दे देंगे 2 दिन में ही। देखिए इंसान को 1 हफ्ता रखते हैं उसके बाद छुट्टी देते, लेकिन मेरे को 2 दिन में छुट्टी देंगे बोल के डॉक्टर बोले, क्योंकि यहाँ तो बार बार करंट कट रहा है और उसको सूखना भी तो है ना जो ऑपरेशन हुआ है। तो डॉक्टर बोले कि ठीक है तुम चल के दिखाओ तब जाके तेरे को छुट्टी देंगे, नहीं तो नहीं छुट्टी देंगे। तो हम क्या कर जोर से चलने लगे, ठीक है। तो डॉक्टर बोला इतना जोर से मत चलो, धीरे धीरे चलो, अब मुझे पता है तू ठीक है भाई, और कल छुट्टी मिल जाएगा, तो इतना जोर से मत चल, ठीक है, बैठ जा आराम से। तो हम बोले कि डॉक्टर जो काटे थे ना, वो जो चीज़ वो किसी का पत्थरी निकलता है, मतलब पत्थर जैसा गोल गोल रहता है, मेरा वैसे नहीं, मेरा जो पेट में जो ये रहता है ना, क्या हम लोग उसको नाड़ी बोलते हैं, पोटा बोलते हैं, जो भी है उस टाइप का इतना चौड़ा निकला था और पूरा मतलब ये हो गया था, पूरा पीप भर गया था, पूरा फटने वाला था खाली, मतलब वो फट जाता तो मैं शायद मर जाती, तो इसीलिए डॉक्टर फटाफट मेरा ऑपरेशन किए। तो मैं बोली कि ये तो पूरा उस जैसा ही दिख रहा है, तो कहाँ से आप लोग काटे। तो डॉक्टर बोला कि तेरा ऑपरेशन देखेगी, हम बोले हाँ देखेंगे, काहे नहीं देखेंगे, कहाँ से निकला हम तो को देखेंगे ही ना।
तो डॉक्टर बोला देख सकती है? हम बोले हाँ देख सकते हैं, काहे नहीं देख सकते हैं। तो बोला ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन थिएटर में वीडियो कर रहा था मेरा ऑपरेशन का, ठीक है। तो वो डॉक्टर तो ऑपरेशन नहीं किया ना, दूसरा डॉक्टर कर रहे थे। तो वो डॉक्टर जो मेरा फ्रीली जो डॉक्टर है वो वीडियो कर रहा था। तो वो मेरे को बोला ठीक है दिखा रहे हैं। तो कैसा हुआ पता है, मतलब उसको एक लेयर काटे, ठीक है, फिर एक सफ़ेद वाला निकलता है, फिर उसको एक काटे, फिर सफ़ेद वाला निकलता है, फिर 4 बार काटे। उसके बाद जो पेट में जो मसाला सब जो भी भरा है वो सबको निकाले, ठीक है, निकाले। फिर एक जगह पे देखे वो कहीं पे सेट होके है, ऐसे करके है। और पूरा जाली जो मकड़े का जो जाली होता है ना, वो जाली पूरा ऐसे भर गया है, मतलब जाली में ऐसे सेट हो गया है, जैसे मकड़ा जैसे सेट होता है वैसे सेट हो गया था। तो उसको चिमटे से निकाले वो लोग, और जो पानी उन लोग का होता है उसमें धोए, और आराम से ऐसे ऐसे करके अंदर घुसा दिए, पेट के अंदर सब मेरा जो अंदर का जो था सब घुसा दिए, फिर स्टिच लगा दिए। तो डॉक्टर दिखाया, तो हम बोले अरे भाई ऐसे पथरी भी निकलता है ना? तो पथरी नहीं, किसी का कैसे कैसे निकलता है बोल के। तो ये तो हो गया ऑपरेशन का। देखिए कितना मस्त फनी भी था, मतलब मेरा ऑपरेशन हुआ था लेकिन मैं भाई इंजॉय की हूँ, बहुत इंजॉय की हूँ। मुझे तो लाइफ में बहुत अच्छा लगा ऑपरेशन। मतलब ऑपरेशन इंसान बोलने से डर जाते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं, लेकिन मूवमेंट सब मस्त मस्त था, अच्छा था। तो अच्छा लगा मेरा ऑपरेशन, इसलिए मत डरिए, ऑपरेशन ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा लगेगा। मतलब कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, मज़ा आता है। मतलब मज़ा नहीं, सबको मज़ा तो नहीं आता, लेकिन लाइफ में मैं मज़ा ज़रूर की हूँ मेरा ऑपरेशन का, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो मेरे पापा तो उधर भर्ती हैं, तो मेरे को छुट्टी मिल गया तो मैं घर चली गई। एक दिन रेस्ट की। तो मेरे पापा तो देखने खोज रहे हैं, क्योंकि पहले से ही बोल रहे थे कि आरती क्यों नहीं आ रही है बोल के। सब घर वाले देख चुके हैं पापा को, और 1 महीना पापा को रखे थे। तो मुझे जाने के लिए बहुत मन कर रहा था, तो मैं क्या क्यों चली गई हूँ। घर परिवार जा रहे थे गाड़ी में, कार में, तो मैं भी चली गई। तो मेरे पापा को भी 2 तल्ला ऊपर, हम लोग 2 तल्ला बोलते हैं, जो 2 ये होता है ना उसको 2 तल्ला बोलते हैं, 2 3 4 जो भी है, लेकिन हम लोग 2 तल्ला बोलते हैं, मतलब 2 महिला जो भी है। तो 2 तल्ला ऊपर में रखे थे। तो मैं सीढ़ी में कितना चल के, मतलब कितना उठ के जाऊंगी बोल के, लिफ्ट में मैं खड़ी हूँ, मतलब लिफ्ट के बाहर खड़ी हूँ कि मैं लिफ्ट में जाऊंगी बोल के। तो वो जो वहाँ पे गार्ड रहता है वो क्या बोल रहा है, ये सिर्फ पेशेंट लोग का है, ऐसे नॉर्मल लोग के लिए नहीं है, उन लोग के लिए सीढ़ी है। तो हम भी बोले मेरे को भी कोई ना ये जो क्या लिफ्ट है इसमें जाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरा ऑपरेशन है, डॉक्टर बोला है कुछ नहीं करना, इसलिए हम जा रहे हैं, नहीं तो मेरे को कोई शौक नहीं है, लेना है लो, नहीं तो फ़ोन करके हम बोल रहे हैं, ऐसे बोले। तो बोला ठीक है चल। फिर मेरे साथ जो भी थे सब अंदर घुस गए हम लोग, और ऊपर लिफ्ट में चले गए, ठीक है। फिर मेरे पापा के पास गए, तो मेरे पापा गाली दे रहे, पहले गाली दिए। गाली इसलिए दिए कि बोल रहे तेरा ऑपरेशन हुआ है, कहीं खुल जाएगा, निकल जाएगा, तुम काहे आ रही थी। तो हम बोले पापा मेरे को आपको बहुत देखने का मन कर रहा था, और जब से आप वहाँ पे एडमिट है मैं एक बार भी देख नहीं पाई, और इसीलिए। तो मेरा पापा बोले सही, चलो सही, आई और क्या, अच्छे से आई हो जैसे वैसे अच्छे से जाना। तो मेरे पापा मेरे लिए अंडा रखे थे, मतलब अंडा मिलता है उबला वाला, और मछली फ्राई वाला मिलता है, सब रखे थे, और खाने भी दिए, मैं खाई भी। और भी कुछ मिलता है। तो मेरे पापा बोले जाओ खरीद के खाना। मैं बोली नहीं पापा नहीं खाऊंगी, और डॉक्टर मना किए हैं कि हल्का हल्का खाना बोल के, तब ना सूखेगा, और इतना भारी खाओगे तो पेट फिर से फूल जाएगा, इसलिए बोला कि डॉक्टर हल्का हल्का खाना। तो मैं हल्का हल्का खा रही थी, लेकिन अंडा तो नहीं छोड़ूंगी और मछली तो नहीं छोड़ूंगी भाई, वो तो मेरा फेवरेट है, मैं तो खाऊंगी। तो मैं खा ली, ठीक है। तो ऐसे मेरा ऑपरेशन लाइफ अच्छा गुजरा और अच्छा भी लगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बार बार हो, क्योंकि कितना कट लगाऊंगी अपने पेट में, इसलिए मैं बस। लेकिन लाइफ में मैं बहुत मज़े करती हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, हर बार मज़े करना चाहती हूँ, मतलब मस्ती मजाक बहुत मेरा लाइफ में, मैं बहुत मस्ती मजाक करती हूँ, जब मौका मिले तब कर लेती हूँ, सबको हंसाती हूँ और सबके साथ खुश रहना चाहती हूँ। तो मेरे जैसे आप भी बनिए, सबको हंसाइए और खुश रहिए। और मेरा लाइफ का जो थिएटर, मतलब ऑपरेशन थिएटर आपको कैसा लगा, कैसा मेरा लाइफ बीता है, अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिए, मेरा सब्सक्राइब वाले भी लाइक करिए, बिना सब्सक्राइब वाले भी लाइक कीजिए, ठीक है।
और जो मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं, अगर मेरे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। मैं से मेरा लाइफ में जो जो हो चुका है मैं उसका मतलब बोलूँगी, रियली जो स्टोरी है वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत सारा ऐसे स्टोरी है, बहुत अच्छा स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मेरे को सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ रहिए। और आपको भी अगर कुछ भी कभी भी तकलीफ़ हो मेरे जैसा कि आप कभी थिएटर नहीं गए हैं तो आप भी इंजॉय करिएगा कैसे होता है आपका लाइफ। भगवान करे किसी को ना हो, लेकिन अगर हो भी गया तो आप मेरे बारे में सोच के जैसे मैं इंजॉय की हूँ वैसे आप भी वैसे सोच के इंजॉय कीजिए और अपना सही काम निपटा लीजिए। और इसी बात में मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और नया लाइफ जो मेरा बीत चुका है उस लाइफ स्टोरी में बताऊँगी और नेक्स्ट वीडियो में। इसी बात से मैं ये वीडियो को ख़त्म करती हूँ। टाटा बाय बाय। टाटा।